तो भाई यार लोगों को यार काफ़ी मिथ रहता है कि अब पेट्रोल इंजन्स की जगह हम टर्बो पेट्रोल इंजन्स भी आने लगे हैं। तो मिथ ये रहता है कि यार इंजन कौन सा बेटर है, लेकिन डीजल में तो यार पहले से ही टर्बो आता था। तो भाई आज ये सारे मिथ क्लियर करने आया हूँ मैं तुम्हारे सामने एक नई वीडियो लेके, भाई बताने की नेचुरली एस्पिरेटेड, जिसे हम NA इंजन्स भी बोलते हैं, और टर्बो चार्ज इंजन्स के बारे में कि क्या इनमें मैकेनिज्म रहता है और ये क्या इनकी रिलायबिलिटी रहती है और कौन सा बेटर है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मैं नमन वर्मा स्वागत करता हूँ सभी का NV ट्यूब की एक नई ये है हमारे पास भाई हमारी चहीती गाड़ी स्विफ्ट। तो भाई ये पेट्रोल वेरिएंट है और पेट्रोल वेरिएंट में हमें मिलता है भाई इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ठीक है, जो 1200 सीसी का इंजन आता है, NA भी बोलते हैं, ठीक है, NA नेचुरली एस्पिरेटेड। तो भाई NA इंजन और टर्बो इंजन में क्या फ़र्क रहता है? बेसिकली इंजन हमारे प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, उसे 3 चीज़ें चाहिए मेन इंपॉर्टेंट। एयर जैसे ऑक्सीजन जो आग को लगने के लिए चाहिए होती है, दूसरा हमारा स्पार्क, ठीक है, और तीसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्यूल, तो जिसे हम पेट्रोल इसमें गाड़ी में यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल में जब स्पार्क होगा, इग्निशन शुरू होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन से बर्निंग होगी तो हमारा जो ब्लास्ट होता है एक सिलेंडर हेड के अंदर, बेसिकली हेड के अंदर नहीं, सिलेंडर किट के अंदर, तो वो पिस्टन को इतनी तेज़ नीचे फेंकता है ताकि वो और तेज़ अपना प्रेशर बना पाए, तो हमारा इंजन इस हिसाब से चलता है, ठीक है। और बाकी मैं एक आपके रेफरेंस से एक वीडियो भी डाल दूंगा यहाँ पे आपको, ताकि आसान नहीं हो समझने में। तो हमारा टर्बो वर्क कैसे करता है, तो भाई इंजन खोल के दिखाता है आपको पहले इस इंजन के बारे में। तो भाई ये रहा हमारा भाई सुजुकी का लिखा हुआ है लोगो, यहाँ पे हमारा ये है इंजन, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 एग्जॉस्ट डले हुए हैं, मतलब 4 सिलेंडर के एग्जॉस्ट हैं और 4 ही हमारे पास इनटेक रहते हैं। इसके पीछे ये इनटेक मैनिफोल्ड है एयर का, और ये 4 इंजेक्टर हैं अपने, ये कॉमन रेल के थ्रू जो जाते हैं फ्यूल सप्लाई के लिए। तो फ्यूल हो गया अपना, इसमें यहाँ पे एयर हो गया जो एयर फिल्टर के थ्रू आती है, और इसके नीचे कैसे बढ़ा सकते हैं, अब हम इसको इतना ट्यून कर सकते हैं कि फाइन ट्यून कर सकते हैं, ताकि इससे ज़्यादा हम पावर नहीं निकाल पाएंगे एक लिमिट के बाद। तो हमें या तो हमें एयर फ्लो बढ़ाना पड़ेगा गाड़ी का, ठीक है, या फ्यूल सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और इन दोनों को चीज़ों को बढ़ा के ही हम एक पावर बढ़ा सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इसमें लगा देते हैं एक टर्बो बेसिकली काम क्या करता है, एक टरबाइन की तरह काम करता है, जो आपकी इंजन के अंदर हवा डालने का काम करता है, बेसिकली बहुत प्रेशर से। तो जब आपके इंजन के अंदर प्रेशर से हवा जानी शुरू हो जाती है कुछ एक सर्टेन RPM के बाद, तो क्या होता है ECM को सिग्नल मिलता है कि भाई गाड़ी के RPM कुछ एक सपोज 2000 RPM से ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो क्या करता है कि फ्यूल की सप्लाई भी बढ़ा देता है उस हिसाब से, और इग्निशन की जो स्पार्किंग टाइम होता है वो भी बढ़ा देता है। पेट्रोल टर्बो इंजन्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस हिसाब से हमारा टर्बो काम करता है। अब टर्बो काम कैसे करता है, टर्बो एक टरबाइन है बेसिकली, जो हमारी एग्जॉस्ट गैस चल रही होती है उससे वो टरबाइन एक शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड होती है टर्बो से, ठीक है। जब हमारा एग्जॉस्ट चलने लगेगा एक टाइम के बाद, हमारा टरबाइन जो उसका टर्बो का टरबाइन है वो स्पूल होना शुरू हो जाएगा, और स्पूल होते ही हमारे टर्बो से जो हवा इनटेक होगी वो जाएगी इंटरकूलर के अंदर। इंटरकूलर क्या होता है कि जो टर्बो हमारी हवा जनरेट करता है, खींचता है, उसको ठंडा करने के लिए हेल्प आउट होती है। अब ठंडी हवा क्यों? क्योंकि जितनी गर्म हवा होगी उतनी आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगी और इतना पावर में ड्रॉप आ जाएगा, बल्कि जितना इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसलिए हमें ठंडी हवा फेंकनी पड़ती है ताकि ये कंबशन प्रॉपर हो पाए, ठीक है। तब इंटरकूलर के थ्रू वो हवा हमारे इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जाती है गाड़ी के, जिससे हमें बहुत बढ़िया एक पावर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है, जिससे हमें इतनी अच्छी पावर मिलती है, एक पुल इतना अच्छा मिलता है, छोटे से इंजन से हम काफ़ी अच्छी पावर खींच पाते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वोक्सवैगन की वर्टिस, उसमें 2 इंजन ऑप्शंस के साथ हमें आती है, वो 1 लीटर का और एक 1.5 लीटर का, दोनों ही टर्बो चार्ज इंजन है। लेकिन वह जो 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है वो लगभग 180 Nm का टॉर्क निकाल देता है, और 110 bhp, जो काफ़ी एक मायने रखता है। एक 1500 सीसी का इंजन भी नहीं निकाल पाता सिर्फ एक टर्बो से
आप इतनी पावर अटेन कर पाओगे एक छोटे इंजन के थ्रू। और तो और हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी हैं, उसकी वजह से हमें वो पोल्यूशन के जो नॉर्म्स है BS6 फेज़ 2 आने वाला है, आ चुका है बल्कि, तो उसकी वजह से हमें ये करना पड़ता है कि छोटे इंजन से हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर निकाल पाएँ, ताकि वो एक एफिशिएंटली हमारा काम भी कर सके और पावर के टाइम हमें पावर भी दे सके। तो इस हिसाब से हमारा भाई टर्बो एक काम करता है। और रही बात ऑप्शंस की कि हमें टर्बो पेट्रोल की तरफ जाना चाहिए या नेचुरली एस्पिरेटेड की तरफ जाना चाहिए या डीजल इंजन की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो हमें अपनी नीड के हिसाब से, अगर आपको पावर पिकअप चाहिए तो आप बेशकली टर्बो गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मली चलना है तो आप इसमें भी जा सकते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड। टर्बो इंजन्स में क्या होता है कि लो एंड टॉर्क जो आपको मिलता है वो काफ़ी थोड़ा सा कम मिलता है। लो एंड इसलिए क्योंकि एक टर्बो को स्पूल होने के लिए भी एक सर्टेन RPM पे ले जाना पड़ता है इंजन को, जो वो इंजन अपनी स्पीड से ही जा पाएगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं 2000 RPM, मैंने आपको जैसे ही बताया था 2000 RPM से ही गाड़ी शुरू होती है, टर्बो वाली गाड़ी एक तरह से। मोस्टली कार्स में यही रहता है। अब इसे कहते हैं हम टर्बो लैग, ठीक है। जब तक वो टरबाइन शुरू होगी स्पूल होना, वो टर्बो लैग को कवर करने के लिए हमें वो टर्बो लैग का टाइम हटाना पड़ेगा। तो कंपनी इसलिए कुछ कुछ छोटे टर्बो लगाती है, या फिर डबल टर्बो भी आपने सुना होगा, ट्विन टर्बो इंजन्स, वो भी देती है गाड़ी कंपनी हमें। फ़िलहाल ऐसे ही रहता है। टर्बो इंजन्स में आपको लो एंड टॉर्क नहीं मिलेगा, CNG कंपैटिबल नहीं होती टर्बो इंजन्स, ऐसा आपको कुछ खास मज़ा आएगा नहीं CNG में, ठीक है। और टर्बो कार्स आपको माइलेज तो ज़्यादा दे देती हैं, ठीक है, अगर आप टर्बो लैग में चलाओ। जैसे ही लेकिन टर्बो में आती है तो उनका माइलेज उतना ही ड्रॉप हो जाता है। तो ये आप एक कंसिडर कर सकते हैं अपनी गाड़ी लेते हुए, ये एक पॉइंट बहुत मायने रखता है आपको। और रही बात डीजल इंजन्स की, डीजल इंजन्स बिना टर्बो के आजकल वर्क नहीं करते, क्योंकि डीजल में टॉर्क ही रहता था, पावर नहीं रहती थी। तो कंपनीज़ ने टर्बो देना शुरू किया था, तब से हमारी टॉर्की इंजन्स ज़्यादा होने लगे डीजल के। और डीजल को बर्न होने के लिए एयर कंप्रेशन ज़्यादा चाहिए होता है रादर देन फ्यूल सप्लाई, तो इसलिए हमारी माइलेज भी अच्छी देती थी डीजल कार्स। तो बाकी आपका ओपिनियन मैं रखता हूँ, बाकी मेरे को कमेंट डाउन करो मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट डाउन करो अपने रिव्यूज़ मेरी इस वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।